भैया इतने वचन कहे और कहने के बाद में उसमें लिखा था कि वहां पर शिषपाल भी आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इसी के साथ साथ तैयारी तो बेर बेर हो जाती। हमारे रवि भैया राठौर साहब, अच्छा रवि भैया राठौर साहब ये मुझे पगड़ी और मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहे हैं जो हमारे रवि भैया झीका वाले राठौर साहब। हाँ, तो प्रभु से मनोकामना करेंगे, प्रभु हमेशा सम्मान मिलता रहे, जय जयकार होती रहे, प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक एक स्वापी भी हमारे समस्त स्टाफ को पहना करके सम्मान कर रहे हैं हमारे रवि भैया। हमेशा सम्मान मिलता रहे, जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है ऐसे परिवार भी बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया जैसे भगवान कन्हैया ने देखा और देखते ही देखते बच्चों को कितना समय है तैयार होने में, देखो कहा कि इसमें तो ये भी लिखा है कि शिषपाल भी आएगा, हम नहीं जाएंगे वहां पर। कहा नहीं तो वो रुक्मणी जो बेटी है वो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद जैसे कहा और कहने के बाद में कहा कि तुम्हारे बगैर मर जाएगी बेटी, तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या तुम्हें बहाना बनाना आता है? कहा बहाना कैसा? कहा बहाना ऐसा कि तुम थोड़े से आगे जाना और फिर खांस करके बैठ जाना, हम तुम्हारे पास आएंगे तो भैया समझेंगे कि ब्राह्मण देव बड़े ही कमजोर हैं, तो कहेंगे बाहर छोड़े आए। तुम्हें छोड़ने के बहाने हम वहां पर भी पहुंच जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। जैसे मेरे भैया इतने वचन कहे और कहने के बाद में ब्राह्मण देव आगे चले, थोड़े से खांस के बैठे। जैसे खांस करके बैठे तो वहीं पर एकदम से भगवान कन्हैया पास पहुंचे। जैसे पहुंचे और पहुंचने के बाद में देखा तो एकदम से बलराम भैया ने कहा, अरे ये क्या, ये गरीब ब्राह्मण लग रहे हैं, इनको क्या हुआ? कहा भैया ये बाहर से आए थे मिलने के लिए, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो इन्हें छोड़े आए। कहीं ठीक है छोड़े आओ। जैसे इतने वचन कहे परीक्षित महाराज तो इधर लेकर के चले। जैसे रथ को उड़ाया है इतनी तेज रथ गया है कि ब्राह्मण देव घबराने लगे। अरे कन्हैया क्या मुझे मार देगा? नहीं नहीं। तो ब्राह्मण देव सोचने लगे आज अहिर के झांझरे में भर गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया जैसे इतना देखा और देखने के बाद में क्या हुआ, क्षण मात्र में वहीं पर पहुंचा दिया कुंदनपुर में। जैसे कुंदनपुर में रथ को पहुंचाया है, थोड़े से दूर रुक गए। कहा भगवान कन्हैया ने कि हम आगे नहीं जाएंगे, अगर आगे गए तो जितनी सेना है ये सभी मुझे मार देगी, हम हैं अकेले। और जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद मेरे भैया क्या हुआ कि इधर कहा चलो अलोपा देवी मंदिर है वहां पर चल करके रुक जाना। अब रथ को अलोपा मैया के मंदिर पर रोक दिया। इधर रुक्मणी इंतजार कर रही है। सोचा भीष कन्या बरा रोहा, वो रो रही है, बिलख रही है। कांचन त्यागम हरे प्रत्यापत्तिम पश्यन्तिम द्वाजिष्ये चिंते यत्तदाः
जब बेटी ने देखा रो रही थी, बिलक रही थी, वहीं पर क्या हुआ कि वही ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता से कहा कि प्रभु क्या मेरे स्वामी जी आ गए? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे सुनो स्वामी जी आ गए हैं। तस्या आवेदयत प्राप्तम सासस्यदु नंदिनम उत्कम चा सत्ते बचम मातमन्यम प्रते। कहा कि वो आ गए हैं और रुक्मणी जाओ अलोपा मैया के मंदिर के पास में खड़े हुए हैं। जैसे इतने वचन कहे बोलिए गोविंद भगवान के। आज एकदम से रुक्मणी से कहा कि बेटी हम हारे थके आए हैं, ऐसा करो कि मुझे भोजन करा दो। बेटी कहने लगी स्वामी जी यदि भोजन कराएंगे ब्राह्मण देव तो मेरी बात सुनो, यदि भोजन तुम्हें कराते हो, यदि भोजन तुम्हें कराते हो तो देर बहुत हो जाए। महाराज यदि भोजन तुम्हें कराती हूँ तो तेरे बहुत हो जाएंगे और मेरे हो मेरे हरि बोल और मेरे सैया की मूर्ति और वहाँ से दूर हम जाएंगे। और हमारे मुकेश भैया प्रजापति जी जो ददौरा के रहने वाले हैं, इन्हीं के बेटा अनुराग बेटा ये भी 50-50 रुपए दे करके समस्त स्टाफ को सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से मनोकामना करेंगे, प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रसाद ले लो। बेटा आगे चल करके माता पिता का नाम रोशन करें, हमेशा सम्मान मिलता रहे, जय जयकार होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में कहा हे स्वामी जी तुम द्वारका में आना तब हम तुमको भोजन कराऊंगे। आज इधर ब्राह्मण देव को भेज दिया, बेटी रुक्मणी चली, मैया शुद्धमती ने देखा, कहने लगे बेटी कहाँ जा रही हो तुम? आरती करे जाए। कहाँ? अलोपा मंदिर में। और बेटी तुम रो रही हो, मतलब क्या है, रो क्यों रही हो? क्या करो आज जा रही। आज रुक्मणी कहने लगी मैया मैं इसलिए रो रही हूँ तुम जाए समझियो कि तुम्हारी बेटिया आज ही जा रही हैं, जय समझियो कि तुम्हारी बेटिया आज ही जा रही हैं। जैसे मेरे भैया इतने वचन कहे और कहने के बाद क्या हुआ कि इधर शकियों को लिया, यानी अकेली जाने लगी। रुक्मणी ने लिया, ए रुक्मणी कहाँ जा रही है? कहा भैया हम अलोपा देवी की आरती करने के लिए जाएंगे। आप लोग बैठे रहें, घबराए नहीं, बारिश होगी नहीं, गिरेगा तो थोड़ा बहुत भले ही गिरे लेकिन गिरेगा नहीं ज्यादा। और अगर आज भीग जाओ तो कोई बात नहीं, भगवान को विवाह है, ठीक है। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। हम ऐसे बैठे रहे, आप बैठे रहिए, लेकिन बारिश तेज नहीं होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया इधर बताया है कि बेटी चली है अलोपा देवी मैया के मंदिर में पहुंची है। जब अलोपा मैया के देवी मंदिर में पहुंची है तो स्तुति करने लगे।